नमस्कार दोस्तों। 2025 का जो संपूर्ण साल है वो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राशि में जो बड़े ग्रह गोल है जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु, ये जो ग्रह है वो राशांतर करने जा रहे हैं। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कर्क राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, जो कि कर्क राशि में और कर्क राशि के व्यय भाव में, जिसे हम नीच राशि और शत्रु राशि में भ्रमण करेगा करीबन मई के महीने तक। उसी प्रकार आपके राशि का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। मई के महीने में ये जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 30 मार्च के बाद यह जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपने अनुभव किया होगा कि ये जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करता पिछले करीबन 2 सवा 2 साल से, तो जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही थी। अष्टम भाव का जो शनि होता है वो लघु साढ़े साथी लेके आता है, और आपके राशि के लिए जो साढ़े साथी का जो मामला है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला होता है। तो इसी का अनुभव आपने पिछले 2 सवा 2 साल में किया होगा। तो अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इस महीने के इस साल के अप्रैल से ये जो शनि है आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है आपके संपूर्ण जीवन पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। साल के शुरुआत से ही जो मंगल ग्रह है वो आप ही के राशि में वक्री भ्रमण कर रहा है, और वो वक्री होके करीबन 22 जनवरी के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और वहां से फिर से करीबन 30 अप्रैल के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और आपके राशि से करीबन 7 जून के बाद यह जो मंगल है वो सिंह राशि में मतलब द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन शुरुआत के करीबन 5 जो महीने हैं, मतलब करीबन मई तक का जो महीना है, उसमें ये जो मंगल है आपके राशि में और आपके व्यय भाव में वक्री मार के चलेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में मतलब करीबन मई तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। सीधे सीधे चलना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, कोई भी बात करना नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और कई दफा ऐसे भी होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन सामने से ही खड़ी हो जाती है, मतलब जिसमें हम कोई बात नहीं करते, हम कोई एक्टिव भूमिका नहीं निभाते, लेकिन सामने से ही परिस्थिति ऐसी आती है कि आप थोड़ा स्ट्रेस में आते हो। आपकी जो राशि है वो इमोशनल है, तो इससे चलते स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा ही ले लेती है। तो करीबन मई के महीने तक आपको यही बात ध्यान में रखनी होगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपको पूरी तरह से शांति से या फिर पेशेंस से वो जो परिस्थिति है उसका सामना करना है। ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। छोटी मोटी घटना, झेलना या फिर इस प्रकार की जो शारीरिक बातें हैं वो हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना। अगर स्ट्रेस आता है तो थोड़ा उस पर शांति से काम लेना आवश्यक है। अब इस दरमियान जो भी बातें प्रॉब्लम होंगे वो लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर हावी नहीं होगी या फिर असर नहीं करेगी, लेकिन यह जो समय है आपको थोड़ा सा शांति से काम लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम इन दिनों में नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि ये जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक रहेगा। तो इस दरमियान आपको आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं, अनवांटेड खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार देखिए जो केतु है वो भी करीबन 19 मई के बाद आपके द्वितीय भाव में आएगा। तो केतु जब भी द्वितीय भाव में आता है तो थोड़े वह खर्चे जो है वो बढ़ाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अगर आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको मालूमात काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए खास करके मई तक का जो समय है, या फिर करीबन मई तक का जो समय और सितंबर और अक्टूबर का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। करीबन ये जो संपूर्ण साल है उसमें अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना थोड़ी कम है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा ज्यादा रुकना होगा। ये बात जान लेना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़े जैसे कि
पिछले साल में आपको कुछ अच्छे आर्थिक लाभ भी मिले थे, उस प्रकार से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्ट्रेस है मई के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी कम नज़र आएँगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका घर का जो सुख है, हम क्या कहते हैं फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें मंगल रहेगा। तो घर के जो लोग इस दरमियान ही घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, और खास करके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। और करीबन मई तक का जो समय है वो भी आपको स्ट्रेस में लेके आ सकता है, तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि 28 अक्टूबर से लेकर करीबन 8 दिसंबर का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि करीबन मई तक का जो समय है उसमें आपको ध्यान देना होगा। जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खास करके जो महिला है, गर्भवती महिला है कर्क राशि की, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आपका वैवाहिक जीवन जो है उसके मामले में अगर कहा जाए तो ये जो मई तक का जो समय, मैं फिर से मई तक का जो समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बातें जो कह रहा हूँ प्रत्येक क्षेत्र से रिलेटेड, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तो जो व्यय भाव का जो मंगल है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ पर। और जो मंगल आपके आपके राशि में और आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपको इस तरह की जो स्ट्रेस टेंशन है वो ज्यादा लेके आएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो आपका सप्तम भाव मतलब वैवाहिक जीवन का जो भाव है उसका भी स्ट्रेस जो है वो करीबन मई तक देखा जाएगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होता है। उनके स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई परेशानियां हैं तो वो इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपको करने पड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रेस भी थोड़ा हो सकता है, ध्यान रखिए। जो मैंने पहली बात कही कि जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन 30 मार्च के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यद्यपि जो स्ट्रेस मैं गिरमा रहा हूँ वो ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम रहेगी। मतलब जैसे कि आपकी जो राशि थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़े से ज्यादा स्ट्रेस ले भी लेती है, लेकिन ये शनि जैसे ही 30 मार्च के बाद आपकी जो भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो वो जो पूरे स्ट्रेस है वो काफी मायने में कम करते हुए नजर आएगा। तो एक बात तो तय है कि पिछले करीबन 2 सवा 2 साल में आपने जो भी स्ट्रेस देखे हुए थे अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड, वो करीबन मार्च के बाद का जो समय है मतलब करीबन अप्रैल से लेकर वो जो स्ट्रेस है वो काफी मायनों में कम होंगे। अब ये जो मंगल के बारे में हम कह रहे हैं कि करीबन मई तक का जो समय स्ट्रेसफुल होगा, उसका जो परिणाम होता है वो टेम्पररी फेज होती है, मतलब उसका लाइफ लॉन्ग परिणाम नहीं होता। लेकिन जो शनि भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 2 सवा 2 साल में, इसमें जो भी परिणाम आपने अनुभव किए होंगे वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपने देखे होंगे। बस यही बात है, शनि और मंगल की जो परिणाम होते हैं, मंगल जो होता है परिणाम तो देता है, इंटेंस भी होते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। लेकिन जो शनि जब भी परिणाम देता है वो लाइफ टाइम के लिए आप याद में रखते हो। तो यही बात है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं मान के चलना कि जो साल है वो ठीक नहीं है। जो शनि आपसे आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी अच्छा होगा, मतलब अप्रैल के बाद जो समय है बहुत ज्यादा शांति आप में देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर मतलब कर्क राशि पर किस प्रकार के होंगे। जैसे कि रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में 12 मार्च को। तो यहाँ पर आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। आपके जो स्वयं की जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उस पर भी ध्यान देना होगा। रवि शनि की युति अशुभ फलदायी होगी आपके अष्टम भाव में। इसी प्रकार रवि और राहु की युति आपके लाभ भाव में भाग्य भाव में मीन राशि में होने जा रही है। इसे हम ग्रहण का प्रभाव भी कहते हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक देखा जाएगा। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह इस दरमियान मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। और इस दिनों में आपके साथ चीटिंग वगैरह भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार
शनि और राहु की युति भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। याद रखिए, जो शनि राहु की युति 36 साल के बाद आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी। आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। इस दरमियान आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो मिथुन राशि में होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो युति है, जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो युति है सबसे महत्वपूर्ण होगी। और बाकी के जो भी व्यक्ति होंगे उनकी भी आउटिंग हो सकती है, पिकनिक के लिए बाहर जाना, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ बाहर जाना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए ये करीबन संपूर्ण साल जो है, मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके जो अभी मैंने कहा कि रवि गुरु की युति करीबन 24 जून को होने जा रही है, तो उस समय में बाहर जाना या फिर परदेश गमन होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए। इसी प्रकार मंगल और केतु की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है 22 जुलाई को। यह जो युति है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना होगा। आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार ग्रहण का जो कालावधि है इस साल का वो करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा। तो इस दरमियान अब ये जो ग्रहण है वो आपके द्वितीय और अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो आर्थिक स्तर पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आती है तो जल्दी से उस पर ध्यान देना होगा। जो मतलब डॉक्टरी इलाज वगैरह है वो करने होंगे। अब जब जो हमने कहा कि जो कर्क राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार का होगा, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करीबन मई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि शनि आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अब जो कि मैं जो बर्थ डेट आपको गिनवा रहा हूँ वो बर्थ डेट जो है वो इस साल में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये जो संपूर्ण साल है उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा। जिनकी भी जन्म तारीख 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक के दरमियान है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान है, या फिर 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के दरमियान जिनकी भी जन्म तारीख है उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो शुभफलदायी साबित होगा। मतलब कर्क राशि होने के बावजूद भी उनके लिए जो संपूर्ण साल है वो काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण काम है जैसे कि शादी होना या फिर करियर के मामले या फिर अन्य कोई आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो पूरी होने की संभावना इस संपूर्ण साल में ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तारीख है जो कि इस साल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे, जैसे कि जिनकी भी जन्म तारीख करीबन 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान है, उनके लिए जो संपूर्ण साल है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। खास करके आपकी कर्क राशि और आपकी जन्म तारीख 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की होगी तो जो संपूर्ण साल है आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। बड़े निर्णय लेते हो, रिस्क में जाके निर्णय लेते हो या फिर कॉन्फिडेंस में जाके कोई निर्णय लेते हो तो आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।